इंडिया में 400 से ज्यादा ड्रोन कंपनीज, अलग अलग टाइप के ड्रोन्स जो कि सर्वे मैपिंग में, हेल्थ केयर डिलीवरी में, प्रिसीजन स्प्रेइंग में, डिफेंस और सर्वेलेंस के लिए, एरियल टारगेट्स की तरह, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में ड्रोन बना रही है। इसमें 50 से ज्यादा कंपनीज इन ड्रोन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए कंपोनेंट्स भी बना रही है। हाँ, ये कंपोनेंट्स बनाने का जो फोकस है ये अभी काफी नेसेंट है, नया है। पर इसमें अ, बहुत सारे कंपनीज बहुत सारा अच्छा R&D कर रही है। कुछ कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट्स भी सिक्योर कर लिए है। उन्होंने जो क्रिटिकल कंपोनेंट जिसको हम कहते हैं, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोलर, GNSS, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, कम्युनिकेशन लिंक, कैमरा पेलोड्स वगैरह, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट्स बनाकर ऑलरेडी डिफेंस फोर्सेस और सर्टन इंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए उन ऑर्डर्स को शिप भी किया हुआ है। किसी भी इंडस्ट्री, एकेडमिया या पॉलिसी में कंट्रीब्यूट करने वाले व्यक्ति के लिए इमर्जिंग टेक जैसे एरियाज में बहुत ज़रूरी है कि एक लेवल डिटेल में उतरकर प्रॉब्लम्स को स्टडी कर कर पोटेंशियल सॉल्यूशंस को सजेस्ट करने की ज़रूरत है। ड्रोन्स में केवल बस ये कह देना कि 400 कंपनी है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग चाइना से पार्ट्स मंगा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, ये फेयर नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा अमाउंट ऑफ एफर्ट चल रहा है जिसके अंदर कंपोनेंट्स बन रहे हैं। और इसमें R&D का बहुत सारा फंडिंग जा रहा है। इसमें ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे ये जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनेंगे उसमें साइबर सिक्योरिटी के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स हो। सो इसलिए मेरा सब स्टेक होल्डर्स से यही सजेशन होगा कि हम मिलकर कैसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सके, और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर कर ये कैसे पता लगा सके कि कौन से R&D प्रोग्राम्स की ज़रूरत है, कहाँ पे इंडस्ट्री और एकेडमिया को साथ मिलकर रिसर्च करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स है जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है ताकि वो कंपोनेंट्स का यूज़ एक्सपोनेंशियली मार्केट के अक्रॉस बढ़ सके। ऐसे सारे स्पेसिफिक सजेशंस पे काम करने की ज़रूरत है। 2021 में इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ बहुत सारे कंसल्टेशंस के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में रखते हुए ड्रोन्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह माना है, और उसकी सपोर्ट के लिए मल्टीपल पॉलिसीज लाई है। पहली पॉलिसी जो आई थी वो थी ड्रोन रूल्स 2021, जिसके अंदर ड्रोन में मैन्युफैक्चरर को क्या करना है, ट्रेनिंग स्कूल को क्या करना है, ड्रोन पायलट को क्या करना है, ड्रोन के रजिस्ट्रेशन और पायलट के सर्टिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के स्पेसिफिक गाइडेंस दिए हैं। पहले ड्रोन रूल्स 2021 की पॉलिसी आने के बाद में गवर्नमेंट ने PLI स्कीम लाई है, जिसके अंडर बेसिकली जितने भी मैन्युफैक्चरर्स है, अगर वो एक अच्छा इंडिजिनस प्रोडक्ट बनाते हैं या वो ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें मार्केट में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी वजह से बहुत सारी उसकी हाई प्राइस है, तो ऐसे कुछ डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के कंप्यूटेशन के बेसिस पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए हैं, अबाउट 20% इंसेंटिव दिए हैं डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के। और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए लाया गया है, वो है कि फॉरेन ड्रोन्स का कंप्लीटली बिल्ट यूनिट में लेके आना बैंड है। तो एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर का ड्रोन आप सीधा सीधा इंपोर्ट नहीं कर सकते। इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप और कुछ मैन्युफैक्चरिंग एफर्ट की जरूरत है, जिसके अंडर आप बेसिकली चाहे फॉरेन हो या डोमेस्टिक ड्रोन हो उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इंडिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन करके या मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बिल्ड करके आप इंडिया में इसका डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऐसा एक क्लियर इंपोर्ट बैन भी है। तो ये तीनों पॉलिसीज जो है इसके ऊपर से एक प्रॉपर कॉम्बिनेटिव एनवायरनमेंट तैयार किया गया है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। जो ड्रोन्स और AI पे एक बहुत बड़ा फोकस आ रहा है पूरे देश का, पूरे इकोसिस्टम का, इससे हम आगे जाते हुए ये देखेंगे कि कैसे हम सारे शहरों के और इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसके हम डिजिटल ट्विन्स बना पाएंगे, और इसमें जो मेंटेनेंस का काम है और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग का काम है कंस्ट्रक्शन के वक्त, इसको हम कितना एक्यूरेटली कर पाएंगे। उसके बाद में जब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करें तो हम ये देख पाएंगे कि हम कैसे पेस्टिसाइड का यूज कम कर सकते हैं, जहां पे क्रॉप स्ट्रेस में है या जहां पे क्रॉप में कोई पेस्ट का इन्फेस्टेशन है, हम सीधा उसको आइडेंटिफाई करके क्रॉप की हेल्थ जानकर वहीं पे पेस्टिसाइड स्प्रेइंग कर पाएंगे, जिससे पेस्टिसाइड का यूज कम हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा ज़्यादा।
और हम हेल्थ केयर या कार्गो लॉजिस्टिक्स जैसी बात करें तो उसमें हम बहुत अच्छे तरीके से अर्बन एरियाज में प्रिसीजन नेविगेशन के द्वारा और विजन बेस्ड ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस और ऐसी बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करके एआई एनेबल्ड ड्रोन से हम मिड माइल और लास्ट माइल कार्गो लॉजिस्टिक्स भी एनेबल कर पाएंगे, जिसके ऊपर बहुत सारे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी देश में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हम ड्रोन्स और एआई की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो जो फ्यूचर वॉरफेयर होगा वो ड्रोन्स और एआई के कॉम्बिनेशन से बनेगा। ऑलरेडी इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने एआई एनेबल्ड स्वॉर्म ड्रोन्स को इंडियन आर्मी में सप्लाई किया है, और वो इंडक्ट हुए हैं और उसके बहुत सारे हमने डेमोन्स्ट्रेशंस भी देखे हैं। तो जो फ्यूचर वॉरफेयर है वो एआई एनेबल्ड ड्रोन्स का है, और इंडियन स्टार्टअप्स इस चुनौती पे खरे उतरने के लिए तैयार है और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं इस पर।